हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबों के लिए लेके आया हुआ हूँ क्लास 7। जो मेरे प्यारे छात्र क्लास 7 में हैं और वो साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयारी करना चाहते हैं, तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हुआ हूँ। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लास 7 साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। आप सभी अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आप इनको अच्छे से ज़रूर तैयारी कीजिएगा। तो जो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं हैं और साइंस का तैयारी करना चाहता है क्लास 7 का, तो आज उनके लिए ही ये वीडियो है। तो चलिए क्लास 7 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे, फिर खाली स्थान को, फिर मिलान चिन्ह को, सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग हल कर लेंगे। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है तो आप लोगों को पता होगा। चैप्टर नाम आपका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है जल और जीवन। क्या है? जल और जीवन है। तो आज मैं आप सबों को जल और जीवन क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट साइंस का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, जल की अवस्थाएं होती है। आप सभी को बताना है कि जल की अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है? 1 2 3 4। तो हम लोग जानते हैं कि जल की जो होती है 3 अवस्थाएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सा 3 अवस्था होता है तो वो होता है ठोस और द्रव्य और गैस होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल है? पृथ्वी की सतह में कितना प्रतिशत भाग है आप सभी को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 3/4 भाग में क्या है? जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जल का रूप है। जल के कितने रूप होते हैं बताना है। जल का कौन कौन सा रूप है? ठोस, द्रव्य, गैस, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग अभी तुरंत पहला क्वेश्चन किए हुए थे, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो जल होते हैं, जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको साफ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, खारे जल का प्रतिशत है। खारे जल का जो जल होता है उसका कितना प्रतिशत है बताना है। खारे जल कितने प्रतिशत में होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 97%। तो खारे जल कितना प्रतिशत है? 97% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है इसको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कमरे के ताप पर जल किस अवस्था में होता है? जब कोई जल है उसको हम अपने रूम के टेम्परेचर पर यानी कमरे के तापमान पर रखेंगे तो वो किस अवस्था में होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमरे के ताप पर जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा लगभग होती है? कितना सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है बताना है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। कौन सा वनोत्पादन नहीं है? कौन सा वनोत्पादन नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाईवुड। जो प्लाईवुड होता है वो वनों का उत्पादन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताना है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधों पर क्रिया करता है और उनसे जो उत्पाद बनता है उसका नाम क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है प्रदूषण का मुख्य कारण है। जो प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है आप सभी को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या। जैसे जैसे पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदूषण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं जब वो श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या ग्रहण करता है बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि श्वसन क्रिया में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है केचुआ है। केचुआ क्या है? अपघटक है, उत्पादक है, जैविक कारक है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटक है। तो केचुआ क्या है? अपघटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है पृथ्वी पर वन का कुल भाग है। पृथ्वी पे कुल कितना प्रतिशत वन जो है पाया जाता है, इसको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी पर वन का कुल भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पादन नहीं है। तो वन उत्पादन कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन जो होता है वन उत्पादक नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ से ही गोंद मिलता है, प्लाईवुड मिलता है और सील करने की साख मिलता है। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन वन उत्पादन नहीं है, तो ये केरोसिन हो जाएगा, ये वन उत्पादन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब आप लोगों को हम यहाँ पे रिक्त स्थान को करवाते हैं, यानी कि खाली स्थान को। चलिए आपको साफ साफ क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है तो देखिए ध्यान से आप सभी। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है जल डैश तापमान पर जम जाता है। तो जल कितना तापमान पे जल जो होता है जम जाता है बताना है। तो हम लोगों को पता है कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है बीजों को जल की आवश्यकता डैश के लिए होता है। तो बीजों को जो होता है जल की आवश्यकता क्यों पड़ता है? अंकुरण के लिए पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंकुरण। अंकुरण के लिए क्या होता है? बीजों को जल की आवश्यकता पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है जल सभी जीवों के लिए डैश है। तो जल जो है सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लगभग डैश प्रतिशत भूमंडलीय स्वच्छ जल
सिंचाई में लगता है। कितना प्रतिशत जो है भूमि मंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लगता है तो बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 70%। 70% जो है सिंचाई में स्वच्छ जल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन का जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, भूमिगत जल के ऊपरी सतह को डैश कहा जाता है। जो भूमि होता है, भूमिगत जल के जो ऊपरी सतह होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अंतरिक्ष से पृथ्वी डैश रंग का दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो वो नीला रंग का दिखाई पड़ता है। कैसा रंग का पड़ता है? नीला रंग का दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परागण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान के जगह पे क्या होगा? परागण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। वन जो होते हैं शुद्ध करते हैं, किस किस को करता है? जल और वायु को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो यहाँ हो जाएगा जल और यहाँ पे हो जाएगा वायु। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भी क्या हो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, शाक वन में डैश परत बनते हैं। जो शाक वन होते हैं उसमें कितने परत बनते हैं? सबसे निचली परत बनते हैं। शाक के वन में कौन से परत बनते हैं? शाक वन में निचले परत बनते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? सबसे निचले परत बनते हैं। सबसे निचले परत बनते हैं। चलिए तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद डैश को समृद्धि करते हैं। तो इसमें किसको समृद्धि करते हैं? तो ये मृदा को क्या करते हैं? समृद्धि करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृदा। रिक्त स्थान में क्या होगा? मृदा। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। तो वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद मृदा को क्या करते हैं? समृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, विश्व वन दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में डैश उत्पन्न करते हैं। तो प्रकृति में वृक्ष जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में किस चीज़ को उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान पे ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, वन एक डैश है। वन क्या है? तो वन एक क्या है? तो वन एक गतिज तंत्र है। वन क्या है? वन एक गतिज तंत्र है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? गतिज तंत्र। तो वन एक क्या है? गतिज तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, वृक्ष अपनी जड़ों से डैश अवशोषित करते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं अपने जड़ों से किसको अवशोषित करता है? क्षारण को। किसको? क्षारण को क्या करता है? अवशोषण करता है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने अगर कोई क्वेश्चन सही है तो सही का टिक लगाइए और अथवा गलत है तो उसको गलत। तो अब हम लोग आगे हैं सही और गलत में। तो इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप सभी को रिक्त स्थान, जिसको हम लोग खाली जगह बोलते हैं, वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगर सत्य है तो सही का टिक लगाना है, अगर असत्य है तो असत्य का, जिसको हम लोग सही और गलत भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रदूषित जल को पेयजल कहते हैं। क्या ये बात सही है? प्रदूषित जल को पेयजल कहते हैं, ये बात गलत है। प्रदूषित जल को पेयजल नहीं कहते हैं, तो ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है। ये भी बात क्या है? गलत है। पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? जल से घिरा है। तो ये बात भी क्या हुआ? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है ड्रिप विधि से सिंचाई करने से जल की बर्बादी नहीं होती है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ड्रिप विधि से जो है सिंचाई करने से जल की बर्बादी नहीं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है झारखंड में 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। ये भी बात क्या है? सत्य है। झारखंड में जो होता है जून से सितंबर में 80% वर्षा होती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है झारखंड में विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा की दर समान है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है झारखंड में विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा की दर समान है। ये बात गलत है। वार्षिक वर्षा जो होता है सभी भागों में समान नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है खाद्य जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाद्य जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये भी बात क्या है? गलत है, क्योंकि पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, तो ये बात क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए 9 कह रहा है कि वन वर्षा में वृद्धि करते हैं। तो वन वर्षा में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं। ये बात क्या है? गलत है। वन जो है ध्वनि प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। जब पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी समय में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में 29.61% भाग में वन है। ये बात भी क्या है? सही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी सही और गलत भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग मिलान चिन्ह की ओर। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा मिलान चिन्ह। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मिलान करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम 2 में कौन सा सत्य है उसको मिलाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉलम ए में नीचे दिए गए शब्द का मिलान कॉलम 2 के नीचे के शब्दों से कीजिए। तो कौन सा बात सही है उनके साथ क्या करना है? मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो जल जो होता है वो क्या है आपको बताना है। तो जल जो है भूमजल स्तर में कमी, वर्षा जल एक सीमित संसाधन
और ताजमहल का पीलापन प्रकाश संश्लेषण। जल का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक का सी हो जाएगा। एक का क्या होगा, एक का सी हो जाएगा, यानी कि एक सीमित संसाधन है। जल क्या है, एक सीमित संसाधन है। एक का क्या होगा, सी होगा। आप इस तरह से मिला लीजिएगा, तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा, हम बता देते हैं। ऐसे जो होगा उस तरह से ऐसे मिला लीजिएगा, तो हम आंसर लिख दे रहे हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीमित क्या है, संसाधन है। चलिए दूसरा कर रहा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा से क्या होता है, ताजमहल पीला हो रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक का सी और दूसरा का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौम जल स्तर में कमी। तो जनसंख्या में वृद्धि होगा तो भौम जल स्तर में क्या होगा, कमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा ई। चलिए लास्ट बचा है 5, तो इसमें जो बच गया है वो हो जाएगा, तो जल संग्रहण होता है वर्षा जल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी मिलान चिन्ह समझ गए होंगे। चलिए एक और मिलान चिन्ह है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मिलान चिन्ह आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें भी कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो देखिए क्षयमान पदार्थ है, तो क्षयमान पदार्थ क्या है, तो ह्यूमस है। क्या है, ह्यूमस है। तो इसका हो जाएगा एक का बी हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या है, तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे देखिए अपघटक है। क्या है, अपघटक है। तो इसका ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा में क्या कर रहा है, शाकाहारी। शाकाहारी इसमें खोजना है, कौन है शाकाहारी का मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे खाते हैं, दूसरे जीव को नहीं खाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी खरगोश क्या है, शाकाहारी है। तीसरा का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा मांसाहारी। तो मांसाहारी हम लोग जानते हैं शेर है, तो इसका सी हो जाएगा। और बच गया जो वो इसका हो जाएगा 5वां का खाद्य श्रृंखला संबंध है, किससे, खाद्य जाल से हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। पहला का बी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का डी और चौथा का सी और 5वां का ए हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, और आपको इसी तरह से और भी अगले चैप्टर का क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर हम आप लोगों के लिए प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो जितने भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे। तो आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे प्यारे छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हुए हैं, जाते जाते एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।